दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित है। पिछला वीडियो में आप लोगों ने पढ़ने की रणनीति देखा होगा, किस रणनीति के तहत पढ़ा जाए ताकि कोई भी एग्जाम में असफल का मुंह नहीं देखना पड़े। तो आज उसी से रिलेटेड आगे अगला सीरीज प्राचीन भारत का इतिहास, इसके बारे में मैं बताऊंगा। ये वीडियो आपका यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी, बिहार दरोगा, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सभी में महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। ठीक है, यूपीपीसीएस का नोटिफिकेशन भी आ गया है 21 तारीख, यानी जो बीते कल है। 21 तारीख से फॉर्म भी भराना शुरू हो गया है, इसलिए यूपीपीसीएस के ख्याल से भी ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा और आने वाला 66वें बीपीएससी के लिए भी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो हम लोग देखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। सबसे पहले तो शुरू हम लोग करते हैं कि मनुष्य का उद्भव कहाँ से हुआ, आदमी आया कहाँ से। तो बिल्कुल शुरुआत से हम लोग चलते हैं, वहां से भी क्वेश्चन पूछ देता है। आप लोग देखिएगा कि भूवैज्ञानिक इतिहास में जो अंतिम महाकल्प है उसे नूतन जीव महाकल्प कहा जाता है। यही नूतन जीव महाकल्प के चतुर्थ चरण में मानव रहता है, जिसे क्वाटरनरी कहा जाता है। तो ये भी पूछ देता है एक चतुर्थ चरण में जहां पे मानव का उद्भव हुआ था उसे क्या कहा जाता है। तो क्वाटरनरी कहा जाता है। लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व महाकपि का एक समूह था, रामापिथेकस। रामापिथेकस 2 समूहों में बट गया। एक समूह जंगल में रहने लगा और पेड़ पकड़ने के लिए उसके हाथ और पैर अनुकूल हो गए, जिसे महाकपि कहा जाने लगा। और दूसरा समूह जो है खेतों में या समतल भूमि पे रहने लगा, उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा जाता है। तो ये भी पूछता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस को ही मानव का पूर्वज माना जाता है। आप देख रहे हो कि मानव के पूर्वज कालांतर में ऑस्ट्रेलोपिथेकस को भी 4 भाग चरण में बांटा गया है: इरेक्टस, निएंडरथेल, क्रो-मैग्नस और होमोसेपियंस। यही होमोसेपियंस आधुनिक मानव कहलाता है। होमोसेपियंस से ही विकास हुआ आधुनिक मानव का। तो ये हो गया इतिहास की थोड़ा सा समझ विकसित हो गई। आगे आप लोग देखिएगा प्राचीन भारत का जो इतिहास है स्रोतों के आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा हो गया आध ऐतिहासिक काल और तीसरा हो गया ऐतिहासिक काल। सबसे पहले तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल कहते किसको हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, पुरातात्विक सामग्री अध्ययन का एकमात्र स्रोत पुरातात्विक सामग्री ही है आपका प्राग ऐतिहासिक काल का। यहाँ से साहित्यिक साक्ष्य जो अनुपलब्ध है, यानी साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिलता है। जो भी यहाँ के वर्णन या जो भी यहाँ के बारे में जानकारी हमें मिलती है वो पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से ही मिल पाती है। नेक्स्ट देखते हैं आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल का 3000 बीसी से 600 बीसी तक था। इसका स्रोत पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों है। किंतु आप बोलिए कि आद ऐतिहासिक कहते क्यों हैं। आद ऐतिहासिक काल इसलिए कहते हैं कि जो भी जानकारी, यानी आद ऐतिहासिक के बारे में जानकारी मिलती है मात्र पुरातात्विक स्रोत से ही मिला है। जो साहित्यिक स्रोत तो मिले हैं किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसलिए इसको आद ऐतिहासिक। लिखने की कला लोग जानते थे लेकिन अभी तक पढ़े जाने के अभाव में आद ऐतिहासिक काल ही कहा जा सकता है। तीसरा हो गया ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल एबीसी होगा। ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशियों का विवरण द्वारा भी ऐतिहासिक काल का विवरण हमें मिलता है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत भी यहाँ पे उपलब्ध है, साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध है और विदेशियों यूनान, चीन
वगैरह से जो विदेशी आए हैं उनके विवरण द्वारा भी ऐतिहासिक काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये हो गया 3 भागों में बांटा गया है। अब हम लोग देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का विकास मुख्य रूप से प्लीस्टोसिन या हिम युग कहलाता है। इस समय पूरे बर्फ जमा हुआ था, इसलिए इसे हिम युग भी कहते हैं। पूरा पाषाण काल को भी आप लोग देख रहे होंगे 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। इसका भी समय आपका डिवाइड किया गया है। निम्न पूरा पाषाण का 5 लाख से 50,000 बीसी तक का समय था। मध्य पूरा पाषाण का 50,000 से 40,000 बीसी तक था। उच्च पूरा पाषाण का 40,000 से 10,000 बीसी तक था। तो ये मुख्य रूप से बांटा गया है पाषाण के उपकरण के आधार पर। जैसे जैसे निम्न पूरा पाषाण से उच्च पूरा पाषाण की तरफ जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पाषाण उपकरण जो थे वो तीक्ष्ण बनाए जाने लगे थे। इसी आधार पर इसको बांटा गया है। इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है। हम अब देखेंगे अलग अलग पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण को अलग अलग डिवाइड करके। सबसे पहले तो काल देखते हैं। पूरा पाषाण काल का काल था 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है पूरा पाषाण का। मध्य पाषाण काल का काल माना जाता है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। वहीं नव पाषाण काल का विवरण अलग अलग मिलता है। नव पाषाण काल का विवरण विश्व के इतिहास में 9,000 ईसा पूर्व से मिलना शुरू हो जाता है, जबकि भारतीय के संदर्भ में यानी भारतीय इतिहास के संदर्भ में नव पाषाण काल 7,000 बीसी से लगभग 1,000 बीसी के आसपास माना जाता है। तो ये हो गया इसका काल निर्धारण। अब देखेंगे आखिर इसका लक्षण क्या था। पूरा पाषाण काल के लोग आखेटक और शिकारी के रूप में थे। इस समय लोग आखेट के रूप में ही अपना शिकार प्राप्त करते थे, जो एक तरह से घुमंतु टाइप का होते थे। ठीक है। फिर देखेंगे मध्य पाषाण काल के लक्षण क्या है। यहाँ पे आखेटक थे लोग, खाद्य संग्राहक, अपने खाद्य का संग्रह भी करते थे या खाद्य को अपना इस्तेमाल करते। पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में शुरू हो गई थी। पशुपालन की मेन ये पूछेगा आपको, पशुपालन की शुरुआत किस काल में माना जाता है, तो मध्य पाषाण काल हो गया। अब नव पाषाण काल का हम लोग लक्षण देखते हैं। इस समय कृषि होने लगा। ठीक है। पशुपालन का आरंभ यहाँ पे हो गए, यानी पशुपालन लोग बृहत रूप से करने लगे। अस्थाई निवास का भी आरंभ हो गया नव पाषाण काल तक आते आते। तो लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि अस्थायित्व प्रदान हुआ नव पाषाण काल में ही। अब देखेंगे औजारों के आधार पर। पूरा पाषाण काल में कुल्हाड़ी, हस्त कुठार, बिदारनी, खंडक, हड्डी उपकरण इत्यादि मिले हैं। कुल्हाड़ी आज के समय जैसा कुल्हाड़ी नहीं मिले हैं। मिले तो उसी टाइप का होल भी सेम रहता था, लेकिन उसमें पत्थर के हैंडल लगाए जाते थे। ठीक है। तो कुल्हाड़ी से लोग अपनी जैसे पेड़ वगैरह को काटते थे या तो अपने शिकार करते होंगे। हड्डी के उपकरण भी मिले हैं। तो ये उस समय के औजार थे। पाषाण का मतलब ही होता है पत्थर का कार। तो जो भी यहाँ से औजार मिले हैं वो पाषाण का ही मिले, यानी पत्थर का। मध्य पाषाण काल में हम देखेंगे, मध्य पाषाण काल के औजार में प्रक्षेपास्त्र तकनीक के विकास का प्रयास किया गया। यहाँ पे प्रक्षेपास्त्र तकनीक का मतलब है आधुनिक युग से उसका कंपैरिजन नहीं कीजिए। प्रक्षेपास्त्र तकनीक का मतलब तीर धनुष का इस्तेमाल उस समय करना लोग सीख गए थे। तीर कमान का विकास हुआ। माइक्रोलिथ का यहाँ पे विकास होगा। माइक्रोलिथ का मतलब है कि पत्थर के छोटे छोटे उपकरण बनाना शुरू कर दिए।
पूरा पाषाण काल में क्या था कि पत्थर के बड़े उपकरण से लोग शिकार करते थे, जबकि आगे विकास करते गए और मध्य पाषाण तक आते आते माइक्रोलिथ यानी छोटे उपकरण का प्रयोग यानी छोटे पत्थर के औजार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। ब्लेड, फलक, नुकीले क्रोड बनाने लगे, पत्थर को ऊपर से उसका फलक निकाल करके उसके उपकरण बनाने लगे। तछनी या खुरचनी का भी प्रमाण यहाँ से मिला है। वही नवपाषाण काल के औजार के रूप में हम लोग देखते हैं पत्थर या हड्डियों के औजारों का प्रयोग यहाँ पे होता था। नवपाषाण काल से खंती और कुदाल का भी प्रमाण मिला है। जो खंती और कुदाल आधुनिक समय में भी कृषि में उपयोग लाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग महत्वपूर्ण स्थल। महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन है पूरा पाषाण काल का पहले देखेंगे। पूरा पाषाण काल देखिएगा अतिरम पक्कम। अतिरम पक्कम तमिलनाडु में है। यहाँ से कुल्हाड़ी का भी साक्ष्य मिला है। ये भी एग्जाम में पूछता है अतिरम पक्कम से किस चीज का साक्ष्य मिला है, कुल्हाड़ी का। और अतिरम पक्कम से मानव की खोपड़ी का भी साक्ष्य मिला है। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा, अतिरम पक्कम से दो चीज हो गया, कुल्हाड़ी और मानव की खोपड़ी। ठीक है, सोहन नदी की घाटी। सोहन नदी की घाटी एक क्षेत्र था। सोहन नदी सिंधु नदी की सहायक नदी थी। ठीक है, तो यहां से भी बहुत मात्रा में पाषाण उपकरण आपका मिले हैं। फिर बेलन घाटी हो गया। बेलन घाटी के बाद आप देख रहे होंगे भीमबेटका आदि। भीमबेटका से ही सर्वप्रथम गुफा चित्र या चित्रकला का सर्वप्रथम साक्ष्य भीमबेटका से ही मिलता है, जो देख रहे होंगे पूरा पाषाण काल से संबंधित है। इससे भी क्वेश्चन अधिकांशतः पूछा जाता है, गुफा चित्र या चित्रकारी का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये भीमबेटका हो जाएगा। आदि बहुत सारे यहाँ पे महत्वपूर्ण जगह है। ठीक है, भीमबेटका आपका नर्मदा नदी के घाटी में हो गया। ठीक है, मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल देखेंगे हम आदमगढ़। आदमगढ़ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बागोर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग बागोर राजस्थान में है। ठीक है, बागोर से ही पशुपाल, बागोर से और आदमगढ़, आदमगढ़ जो एमपी में है यानी मध्य प्रदेश में, दोनों जगह से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। लंगनाज हो गया, महादहा हो गया, सराय नहर राय हो गया। ठीक है, तो ये सब हो गए मध्य पाषाण काल के स्थल। नव पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल हम देखेंगे बुर्ज होम। बुर्ज होम ये भी क्वेश्चन अधिकांशतः पूछा जाता है पीटी में। बुर्ज होम से ही मालिक के साथ पालतू पशु का साक्ष्य मिलता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कुत्ते का साक्ष्य कहां से मिलता है, तो कुत्ते का साक्ष्य शुरू में मध्य पाषाण काल से ही शुरू हो जाता है। कुत्ते के साक्ष्य मध्य पाषाण काल से ही मिलना शुरू हो जाता है। किंतु देखिएगा बुर्ज होम से पालतू कुत्ते को मालिक के साथ दफनाए जाने का मतलब कि यहाँ पे कुत्ते का भी अधिक महत्व हो जाता था, मालिक के साथ दफनाने का यही मतलब है। फिर गुफ कराल मेहरगढ़ से देखिएगा गेहूं के 3 प्रजाति और जौ के 2 प्रजाति मिला हुआ है। ठीक है, फिर कोल्डिहवा, कोल्डिहवा से वन एवं कृषि जन चावल का साक्ष्य मिला है। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, मेहरगढ़ से कृषि का साक्ष्य मिला है, जबकि आप देख रहे होंगे कोल्डिहवा, कोल्डिहवा से चावल का साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ से कृषि का, जबकि कोल्डिहवा से चावल का साक्ष्य मिला हुआ। एक क्वेश्चन अधिकांशतः पूछा हुआ है कि चावल का साक्ष्य कहां से मिलता है, वो हो जाएगा कोल्डिहवा। चौपानी मांडो से मृदभांड का साक्ष्य मिला हुआ है। चौपानी मांडो मृदभांड। चिरांद, चिरांद से भी देखिएगा हड्डी का उपकरण यहां से भी मिला है। चिरांद आपका सारण जिला बिहार में है। यहां से मृदभांड और हड्डी और पत्थर के औजार भी आपका चिरांद से मिला है। ठीक है, मास्की हो गया, पिकली हल हो गया। तो ये सब प्रमुख स्थल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसमें खोज क्या क्या हुआ तीनों काल में। पूरा पाषाण काल में देखिएगा आप लोग बेलन घाटी स्थित लोहदा नाले से प्राप्त
अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिला है। एक जो महत्वपूर्ण है, अस्थि निर्मित यानी हड्डी से निर्मित मातृ देवी की मूर्ति कहां से मिला है? बेलन घाटी से लोहदा नाले से प्राप्त हुआ है। बेलन घाटी के लोहदा नाले से। ये पूछ सकता है, ठीक है। भीमबेटका से चित्रकारी का साक्ष्य मिला है। आग की खोज सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल में ही हुआ, किंतु इस समय आग के इस्तेमाल लोग उतना करना नहीं जानते थे, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग मध्य पाषाण काल में क्या क्या खोज हुआ। यहाँ पे मछलियां पकड़ने लगा लोग, ठीक है। पक्षियों का शिकार करने लगा, क्योंकि इसी समय प्रक्षेपण तकनीक पर आधारित तीर धनुष का निर्माण हुआ। तीर धनुष से लोग पक्षियों का भी निर्माण, पक्षियों का शिकार शुरू कर दिए, मछलियां पकड़ने लगे। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य आपका मध्य काल में ही मिलता है, जो बागौर राजस्थान और आदमगढ़ से मिलता है। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य कहां से मिलता है? बागौर और आदमगढ़ से। बागौर राजस्थान में है, ठीक है। जूत का प्रारंभिक साक्ष्य भी नाहर राय से मिला है। यहाँ पे कैयक खोपड़ी का साक्ष्य मिला है। खोपड़ी के साक्ष्य से लोग अंदाज लगाते हैं कि युद्ध में लोग मारे गए थे, ठीक है। अग्नि का प्रयोग यहाँ पे शुरू हो गया था। आग की खोज तो हो गई थी पूरा पाषाण काल में ही, लेकिन मध्य पाषाण में लोग आग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे, ठीक है। लंघनाज, महादाह इत्यादि यहाँ के जगह या स्थल की खोज हुए थे। फिर नाहर राय में गर्त चूल्हा का साक्ष्य मिलता है। नाहर राय में गर्त चूल्हा, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग पका पकाया हुआ भोजन करते थे, ठीक है। शवाधान पद्धति भी यहाँ पे विकसित, यानी शव को दफनाने का या जलाने का यहाँ पे पद्धति विकसित हो चुकी थी मध्य पाषाण काल में। अब नव पाषाण काल का हम खोज देखते हैं। कृषि यहाँ की महत्वपूर्ण खोज है। नव पाषाण काल में कृषि लोग करना शुरू कर दिए थे। व्यवस्थित ग्रामवास की शुरुआत हुई थी। जब कृषि और पशुपालन होगा, लोग अस्थायित्व जीवन में, लोगों के जीवन में अस्थायित्व आएगी, वही अस्थायित्व आपका व्यवस्थित ग्रामवास की शुरुआत करेगा, ठीक है। कुंभकारी यहाँ पे शुरू हो गई थी। पशुओं के उपयोग यहाँ पे शुरू हो गए थे। पशुओं से क्या लोग उपयोग करते थे? हो सकता है पशुओं का इस्तेमाल करते होंगे खाने में, या तो पशुओं खेत जोतने में इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि कृषि भी यहाँ पे हो गई थी, पशुपालन भी प्रारंभ हो गई थी और अस्थायी निवास भी। तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा अनाज चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को अनाज चाहिए था, जिसके कारण पशुओं को इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। फिर आप देखिएगा पहिए का आविष्कार, मेन यहाँ पे नव पाषाण काल में पहिए के आविष्कार क्रांति ला दिया। पहिए के आविष्कार के कारण यहाँ पे चाक का प्रबंध हो सका, ठीक है। पहिए के इस्तेमाल से लोग बैलगाड़ी का प्रयोग करना शुरू कर दिए, जिसके कारण लोगों के जीवन अस्थायित्व और लेन देन की प्रक्रिया शुरू हो गए। तो ये था नव पाषाण काल, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे प्राचीन भारत का इतिहास। ये वीडियो पीटी से रिलेटेड है और ये आपका यूपीपीसीएस, बीपीएससी जितने भी वनडे एग्जाम हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप का जितने भी एग्जाम हैं, सभी में ये काम करेगा, ठीक है दोस्तों। अगला वीडियो में लेकर के आऊंगा। नेक्स्ट जो भी होता है आदि ऐतिहासिक काल, इसके आगे मैं सिंधु घाटी में बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।